आज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज जो अपने कंपनी चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। राकेश लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को 8 लाख को 12% जनता में प्रस्तावित किया, जिसमें प्रत्येक 100 रुपये वाला संपूर्ण भुगतान आवेदन 1 मई 2016 को या उससे पूर्व देय था। निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान 6 मई, यानी जो ब्याज है वो 6 महीने टोटल। जो ये क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। 8 लाख के तो ऋण पत्र है और 12% वाले हैं डिबेंचर, जो इंटरेस्ट रेट है वो है उसकी 12%। और इन पे ब्याज जो इंटरेस्ट देय है, इंटरेस्ट जो ड्यू होता है वो उसकी डेट दे रखी है 30 सितंबर और दूसरी डेट है 31 मार्च, यानी 6 महीने से इसके ब्याज की ड्यू डेट है। 6 मई के आधार पर 30 सितंबर 31 मार्च को 10% आयकर काट कर किया जाएगा, यानी जो TDS है उसका भुगतान किया जाएगा 10% काट कर। जनता से 8,000 ऋण पत्रों के लिए प्रस्ताव आए, 8 लाख के हैं तो ये आगे 8,000 गुणा 100। कंपनी को 1 जून 2016 को बंटन किया गया, इसका अलॉटमेंट हुआ है जून को। कंपनी की पुस्तकों में ब्याज एवं ब्याज के भुगतान हानि वितरण के अंतरण की प्रविष्टियां आपको करनी है, यानी ब्याज के भुगतान की जो एंट्री है वो करनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, केवल ये एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का। इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो जो एंट्री होती है वो होती है एंट्री। देखो, सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि पहली एंट्री होगी 30 सितंबर या 30 सितंबर को भुगतान इंटरेस्ट का भुगतान होना देय तिथि है, और दूसरी 31 मार्च और अलॉटमेंट हुआ है जून को। यानी ये 3 जो डेट दे रखी है, ये 3 डेट ही इम्पोर्टेंट है। जो पहली एंट्री होगी वो होगी 30 सितंबर को, ठीक है। 30 सितंबर को क्या एंट्री होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS। अब देखो, इंटरेस्ट निकालना है इसके अंदर, तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट टोटल कितना है? 8 लाख। 8 लाख का कितना प्रतिशत? 12%, ठीक है। और अब निकालना है 30 सितंबर तक का। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसमें जैसे 6 महीने से दे रखा है इंटरेस्ट निकालने का, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये है, जो जहाँ अलॉटमेंट हुआ है उस तिथि से लगाकर जो ड्यू डेट है वहाँ तक का आपको इंटरेस्ट निकालना है। जो आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है उसमें डायरेक्ट 6 महीने का दे रखा है, 6 महीने का इंटरेस्ट है। अब इसके अंदर जून टू सितंबर हो गए 4 महीने, 1 जून से 30 सितंबर, यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो गुणा 4/12। तो ये परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये हो गया, देखो 12 से 12, 0 से 0, टोटल आ गया 32,000, यानी जो टोटल इंटरेस्ट बना है वो हुआ है 32,000 का। तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 32,000। उसके बाद में TDS की रेट दे रखी है 10%, ठीक है। तो 32,000 का 10% TDS निकाल लो, तो उसके आगे 3200 रुपये TDS के, और 28,800 जो बाकी बचे वो आगे डिबेंचर होल्डर के अंदर। तो ये थी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री आपको क्या करनी है, जो वैल्यू दे रखी है, अभी जो फर्स्ट एंट्री की है उसके अंदर जो क्रेडिट में हमने किया डिबेंचर होल्डर और TDS, तो इसके जो भुगतान है उसकी एंट्री करनी है। तो भुगतान के लिए एंट्री होगी वापस 30 सितंबर को ही होगी, ये तो होगी ड्यू की, दूसरी होगी पेमेंट की। तो ये होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू TDS अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। और वैल्यू जितनी आपने अभी ऊपर लिखी है 28,800 और 3200, टोटल हो गई 32,000। तो ये हो गई 30 सितंबर की एंट्री। अब देखो, अगर आपको दूसरी देय ब्याज की देय तिथि दे रखी है 31 मार्च, यानी 31 मार्च को होनी यही 2 एंट्री है। पहले तो इंटरेस्ट ड्यू की होगी, दूसरी इंटरेस्ट के पेमेंट की होगी। तो ये एंट्री जो करोगे आप उसके अंदर के
ये एंट्री सेम ही रहेगी एंट्री, और इसकी डेट परिवर्तन हो जाएगी, वो हो जाएगी दूसरी 31 मार्च। ठीक है। और यहाँ पे आपने निकाला था 4 महीने का ब्याज, अब तो पूरे सितंबर से पूरा लगा के सितंबर से मार्च तक का ब्याज निकालना, तो सितंबर से मार्च हो गया टोटल 6 महीने, यानी जो ये ब्याज की जो अमाउंट आपने निकाल ली है वो आपको निकालनी पड़ेगी वापस। तो टोटल कितने थे अपने पास? 8 लाख। 8 लाख के 12% गुणा 6/12, तो ये हो गए आपके 12 से 12 गया, 2 से 2 गया, 8 संग 48,000 रुपये। 48,000 रुपये ब्याज के हो गए, तो 48,000 रुपये तो आगे डिवेंचर इंटरेस्ट के। ठीक है। अब 48,000 में से 4800 रुपये TDS के 10% दे रखे हैं, वो 4800 रुपये आगे TDS के, और 48,000 में से 4800 घटा दो तो आगे 43,200। अब यही एंट्री, यही वैल्यू यहाँ रखनी है वापस। 43,200 तो आगे डिबेंचर होल्डर, 4800 आगे TDS के, और टोटल आगे 48,000। तो ये होगी आपकी 4 एंट्री। पहली एंट्री 30 सितंबर को करनी थी, केवल ब्याज की देय राशि जो अलग थी। अब इसके बाद में जो लास्ट एंट्री बची है, जो ये टोटल आपके पास जो ब्याज आया है, ब्याज का भुगतान हुआ है, उसको P&L में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो P&L में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आगे एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DR2 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और टोटल पहले सितंबर में हुआ 32,000 प्लस 48,000, दोनों का इंटरेस्ट टोटल मिला के ये एंट्री हो जाएगी 80,000 से। ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर था 20। अब जो आपके कंपनी का जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 21 नंबर, वो दे रखा है आपके जी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को, क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2015 को 100 रुपये वाले 5% 12% ऋण पत्र, यानी टोटल है 5,000 गुणा 100, और इनकी जो है वो 12% डिबेंचर है, जिनको 4% डिस्काउंट पे निर्गमित कर रखा है। ऋण पत्रों का शोधन 1 लाख की वार्षिक किस्तों से, यानी 1 लाख रुपए की वार्षिक किस्तों से दिनांक 31 मार्च 17 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है। प्रतिवर्ष अप्लिकित की जाने वाली बट्टे की राशि की गणना कीजिए। अब प्रतिवर्ष अप्लिकित की जाने वाला जो डिस्काउंट है उसकी गणना करनी है, और दूसरा अकाउंट बनाना है। कंपनी की पुस्तकों में बट्टा खाता बनाइए, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आपके जो बुक के अंदर जो लास्ट एग्जांपल दे रखा है उसके अंदर ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे हम जो डिस्काउंट है उसकी गणना करेंगे, जो राशि प्रतिवर्ष जो हमें अप्लिकित करनी है उसके लिए। तो सबसे पहले तो जो ईयर वाइज, ठीक है। अब ईयर शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई है 31 मार्च 16 से क्वेश्चन के अंदर, तो प्रत्येक साल का एक साल आगे 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, और 5 साल का है तो 31 मार्च 21। ठीक है। अब जो नॉमिनल वैल्यू है वो लिख दो, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू के अंदर दे रखा है आपको कि 31 मार्च 16 को टोटल नॉमिनल वैल्यू आपके पास थी 5 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखने वाली बात यह है कि 31 मार्च 17 से प्रारंभ करना है 1 लाख का भुगतान का। तो टोटल कितना हो गया? देखो यहाँ पुनर्भुगतान 5 लाख 31 मार्च को तक तो किया नहीं, अब इसमें भी 5 रहेंगे। उसके बाद में जो 31 मार्च 17 के बाद में 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख की वार्षिक किस्तों से प्रारंभ किया है, तो 1-1 लाख रुपए वापस कम करते जाएंगे। तो 5 में से 1 4 लाख,
ठीक है। उस बाद में 4 में से एक गए 3 लाख, बाद में 3 में से एक गए 2 लाख, और 2 लाख में से एक गए 1 लाख। नेक्स्ट काम करना है आपको, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना तो आता होगा। रेशियो में टोटल जो कॉमन है उसको काट दो। तो देखो ये गए, तो ये और बच गया रेशियो इनका 5 5 4 3 2 1। ठीक है, इनके टोटल आ गई 5 5 10 4 14 3 17 2 19 और 1 20। अब आपको करना क्या, आपको डिस्काउंट की राशि निकालनी है, टोटल डिस्काउंट की। तो देखो डिस्काउंट की राशि आपके पास टोटल डिबेंचर कितने 5000, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये की, और कितने परसेंट इस पे दे रखा है डिस्काउंट 4%। ठीक है, ये डिस्काउंट की वैल्यू निकल जाएगी। 5000 को 100, 5 लाख, 5 लाख का 4% हो गया अपने 20,000। यानी अब ये जो 20,000 रुपये आए हैं डिस्काउंट को, उनको इस रेशियो के अंदर बांटना है। ठीक है, तो अमाउंट राइट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट राइट ऑफ। अब देखो बांटेंगे कैसे, टोटल जो बांटना है हमें वो है कितना 20,000 गुणा अनुपातों का योग 20 और स्वयं का अनुपात कितना है 5। तो 20 को 20,000 में भाग दे दो, उसको 5 से गुणा कर दो, तो आगे वापस 5,000। अब इस तरह से दूसरे वाले को भी इसी तरह से बंटेगा 20,000 गुणा 5/20, तो यह भी 5,000। तीसरा 4,000, 4,000 कैसे होगा 20,000 गुणा 4/20। ठीक है, ये 3,000, 20,000 गुणा 3/20, 2,000 और 1,000। सेम यही रहेगा, 20,000 गुणा 2/20 और 20,000 गुणा 1/20। तो ये जो वैल्यू आई है डिस्काउंट की 5,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000, इसको राइट ऑफ करना है डिस्काउंट अकाउंट के अंदर। तो आप फर्स्ट ईयर में कितनी थी 5,000, सेकेंड में 5,000, फिर 4 3 और 2 1। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है कि सबसे शुरुआत उसने की थी 1 अप्रैल 15 से। टोटल डिस्काउंट की जो अमाउंट थी वो अमाउंट लिख देंगे 12% डिबेंचर, और टोटल डिस्काउंट कितना आया था हमारे पास 20,000। अब ये जो 20,000 आए हैं, आपने जो कक्षा 11 के अंदर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए हैं, उसके अंदर जो राशि को आप अप्लीकेट करते हुए आगे ले जा देते हैं उसी तरह का अकाउंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब 20,000 है, अब जो राशि आपके पास 5,000 है, ये फर्स्ट ईयर राइट ऑफ हो जाएगी, सेकंड 5,000 सेकंड ईयर राइट ऑफ हो जाएगी। इस तरह से ये राशि राइट ऑफ होते होते अंत में ये राशि बैलेंस शीट है वो शून्य हो जाएगा। तो अब 1 अप्रैल 15 से उसका असेसमेंट ईयर जो ख़त्म होता है वो होगा करंट 31 मार्च 16। अब इसके अंदर जो राशि है बाई P&L, और जो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने राशि कितनी राइट ऑफ करनी है 5,000, तो उसके अंदर लिख दो 5,000। अब जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस आ जाएगा 20,000, डेट वही रहेगी बाई बैलेंस CD, और 20,000 में से 5,000 गए 15,000 रुपये। अब ये अमाउंट वापस आ जाएगी साइड में BD के रूप में।
तो BD आ गई अपनी 1 अप्रैल 16 को। टू बैलेंस BD 15,000 रुपये, और उसके बाद में 31 मार्च 17 बाई P&L, और दूसरे साल हमने राशि राइट ऑफ के लिए निकाली थी हमने 5,000 रुपये, तो वो 5,000 रुपये P&L की राशि वापस राइट ऑफ कर देंगे 5,000, और बाकी जो अमाउंट बची है उसको CD में बाई बैलेंस CD 15 में 5 गए 10,000 और 15,000। तीसरा साल का बनाएंगे तो 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस BD, और अमाउंट है अपने पास 10,000 रुपये। अब इसमें वापस 31 मार्च 17 बाई P&L, और अब P&L की राशि राइट ऑफ होगी तीसरे साल में जो हमने टेबल से निकाला था 4,000 रुपये बाई बैलेंस CD, और 10 में से 4 गए 6,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस BD 6,000 रुपये, और अब इस जो राशि है वो 31 मार्च 17 को हो जाएगी वापस बाई P&L, और अमाउंट तीसरे साल आपने पहले साल 5, दूसरे साल 5, तीसरे साल 4, अब 3, 2 और 1,000। तो पहले 3,000 बाई बैलेंस CD 6 में से 3 गए 3,000। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 16 टू 17, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, और 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, और 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस BD, और वैल्यू है अपने पास 3,000 रुपये। अब ये आ गई 31 मार्च 2020 बाई बैलेंस बाई P&L, और 2,000 रुपये कर दो राइट ऑफ, जो अमाउंट बची है बाई बैलेंस CD 1,000 रुपये। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, अब 1 साल का और बचा है। एक अप्रैल 20 टू बैलेंस BD, और वैल्यू है 1,000 रुपये। ठीक है। और लास्ट जो साल था अपने वहाँ पूरे आपको करने थे 31 मार्च 21 बाई P&L, और जो लास्ट की वैल्यू थी अपने 1,000 रुपये राइट ऑफ की। ठीक है। तो पहले साल तो 5,000 कर दिया राइट ऑफ। ठीक है। दूसरे साल भी 5, तीसरे साल 4,000 थी, चौथे साल 3,000, फिर 2,000 और 1,000। तो जो टेबल से जो डिस्काउंट की वैल्यू राइट ऑफ के लिए रेशियो से निकाली थी वो उस राइट ऑफ करते करते आगे तक सवाल में करना है। तो ये आपके जो कंपनी चल रही थी उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो आज ख़त्म होता है। ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।